ऑल इंडिया ओबीसी के सदर शब्बीर अंसारी की गुलबर्गा आमद पर जमीयत बागबान गुलबर्गा की जानिब से इस्तकबाल करते हुए तहनीत पेश की गई। अलहाज इलियास से सदर जमीयत बागबान ने शब्बीर अंसारी को तहनीत पेश। इस मौके पर ऑल इंडिया ओबीसी के सदर शब्बीर अंसारी ने कहा कि दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक में भी हुकूमत से जमीयत बागबान को ओबीसी में शामिल करने पर नुमाइंदगी की जाएगी। मुश्ताक अहमद इंजीनियर सेक्रेटरी, मोहम्मद महमूद इंजीनियर चेयरमैन तालीमी कमेटी, हैदर अली बागबान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद रिजवान अल्लामा चेयरमैन बैतुलमाल कमेटी, अल्ताफ हिप्परगा, शाहनवाज अल्लामा, इलियास सेठ MIB के अलावा दीगर जमीयत बागबान के ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। उस ज़िमन में हमारे जमीयत के सदर अलहाज इलियास सेठ साहब ने आज ये मौजू समझा कि हमारे बिरादरी के और हमारे गैर बिरादरी के हमारे दोस्त अहबाब तमाम लोगों को जो है ना यहाँ पे मदऊ करके हमारे ऑल इंडिया के ओबीसी के प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अंसारी साहब जो मुनज़्ज़म तरीक़े से 1980 ईस्वी से ओबीसी मिशन में ओबीसी हासिल करने के लिए ओबीसी कास्ट के लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करते हुए वो आज तक अपने नुमाया किरदार अदा करते हुए आए हैं और इसका बहुत सा फ़ायदा पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट्स में, हमारे तमाम ओबीसी में जितने भी कास्ट आते हैं उनको जो है ना रिजर्वेशन की फैसिलिटी दिलाए हैं, नौकरियों को दिलाए हैं, एजुकेशन में जो है ना आला तालीम हासिल करने के लिए मदद किए हैं। उनकी जो किरदार है, हम भी जो है ना तकरीबन हमारी जमीयत 1995-96 में बनने के बाद उनका नाम सुनने के बाद हमने उनसे कांटेक्ट किया था। उनको जो है ना हमारी जो शानबाग में ऑल इंडिया बागबान कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पहली, तो उस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें मदऊ किया गया था और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में हमारे कर्नाटका स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हमारे पास उस टाइम पे MLAs अटेंड किए थे, उनके सामने बागबान बिरादरी को ओबीसी में शामिल करने के लिए बहुत अच्छे अंदाज में जो है ना अपनी बात रखी थी। उस वक्त के मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मालिका गुत्तेदार ने कहा था आप लोग बेंगलुरु आइए, हम इंशाअल्लाह आपको बागबान बिरादरी को ओबीसी में शामिल करने के लिए जरूर मदद करेंगे। उस सिलसिले में हमारी जमीयत के जिम्मेदारान और पूरे बागलकोट, बीजापुर, बीदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे जिम्मेदारान मिलकर शब्बीर अंसारी साहब की क़ियादत में हमने बेंगलुरु में उनके सेक्रेटरीट में मीटिंग की थी, जिसमें बहुत से मामलात पर शब्बीर अंसारी साहब ने ऐसा झंझोड़ा था, क्योंकि मैं ऐन शायद गवाह हूँ उस चीज़ का। हमारे हैदर अली इलियास सेठ तो यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोग नहीं हैं, पाशा भाई हैं, अमित भाई हैं, वो सब लोग हमारे साथ, जब्बार डॉक्टर साहब हैं, उतने लोग शरीक थे हम मुस्लिम। फिर भी उस वक्त बहुत से डिस्कशन के बाद लास्ट हालत में मालिका गुत्तेदार साहब ने अपने सेक्रेटरीज को कहा था कि भाई बागबान बिरादरी को ये ओबीसी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो उस मौके पे जो सेक्रेटरीज ऑब्जेक्शन डालते हैं उनका काम होता है कानून के फ्रेम में रख के हर चीज़ को अप्रूव करना, लेकिन मालिका साहब ने हमारे लिए एक अच्छी बात कही, अरे यार इसे मेरी मिनिस्ट्री भी अगर जाती है तो कोई बात नहीं, ये लोग हकदार हैं, इनको जो है ना ओबीसी में शामिल करना चाहिए, मैं ये आप लोगों को हिदायत दे रहा हूँ। तो फिर भी उस वक्त एक बैकवर्ड क्लास कमीशन तय हुई थी जो रवि वर्मा कुमार की क़यादत में, उसने सर्वे किया, तमाम रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट हुई, मगर उसके बावजूद भी हमको जो है ना ओबीसी में या 2A कैटेगरी या कैटेगरी 1 में जो शामिल होना था नहीं हो सका। ये हमें अफसोस की बात है, मगर हमने ये जद्दोजहद को जारी रखते हुए सेंट्रल बैकवर्ड क्लास कमीशन जब बेंगलुरु विजिट करी थी, मैं और जब्बार डॉक्टर साहब ने पर्सनली वहां पे अटेंड करके नुमाइंदगी की थी और बागबान बिरादरी को अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में हमने शामिल कर दिया है। आज आप जो है ना तमाम उसके फायदे ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको बताते हुए मैं सबसे पहले हमारे शब्बीर अंसारी साहब जो हमारे रहनुमा हैं और ऑल इंडिया ओबीसी के प्रेसिडेंट है,
आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनकी जद्दोजहद को सराहते हुए यहाँ पे उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपका जो ये सफरनामा मंडलनामा उन्होंने एक किताब शाये की है, एक हाल ही में 15 दिन पहले बॉम्बे में बैकला में ये किताब जो है ना शाये हुई, हमको जाने का मौका नहीं मिला, बहुत ज़रा अफसोस है, लेकिन हम इसके साथ दुआ गो हैं। शब्बीर अंसारी साहब ने जितने काम किए हैं हम उन्हें याद रखते हैं। आज भी वो हमारे साथ तकरीबन 25-30 साल से बराबर कनेक्शन में है, हर चीज का व्हाट्सएप डालते हैं, वीडियो डालते हैं, हमको भी जो है ना उनसे प्रोत्साहन मिलती है। सबसे पहले तो मैं हमारे हाजी इलियास सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्ताक भाई हैं, सब लोग बहुत सारे एक ज़माने से उन्होंने ओबीसी को समझने की कोशिश की और मुझको यहाँ बुलाया। 30 साल हो रहे हैं आज हमको, और काफ़ी मेहनत इलियास सेठ ने उस वक्त की है। और ये 5 ज़िलों में कोई ऐसा ताल्लुका गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया, और बहुत जगह इलियास सेठ भी और गवर्नमेंट से भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उनकी बिरादरी को जो दस्तूर का दिया हुआ हक है, भी खैरात नीच ऊँच छोटा बड़ा ज़ात पात पर नहीं है, ये दस्तूर का कॉन्स्टिट्यूशन का घटना का दिया हुआ जो हक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया था वो मिलना चाहिए। उसकी एक लड़ाई के लिए उन्होंने जो शुरुआत की, मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। और हकीकत ये है कि बागवान बिरादरी आज से नहीं, जब मंडल कमीशन बना है जब से उसकी लिस्ट में है। पूरे हिंदुस्तान में इसका बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ कर्नाटक छोड़ करके हर जगह। बिहार में अलग अलग, बिहार में कुंजड़ा भी कहते हैं, राइन भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में राइन, और यहाँ अपने पास बागवान कहते हैं बहुत ज़्यादातर। और नागपुर में अगर आप जाएंगे तो यही बिरादरी का जो काम करते हैं उनको राइन कहते हैं। तो इन लोगों को सहूलतें थी और मिल रही थी, मगर कर्नाटका में होना चाहिए था, मगर उस किसी वजह से नहीं हुआ। और उस बात को हम लोगों ने जब जाकर के पूरा डेलीगेशन से यहाँ के बहुत और भी लोग थे आपके साथ, बहुत सारे जुड़े हुए थे। आपके वालिद मोहतरम बहुत बावकार शख्सियत, उनके बारे में क्या बताएं। उनके मदरसे में, स्कूल में हमारी और मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें होती थी, बातें हुई, और हमने कोशिश की कि ये होना चाहिए और मिलना चाहिए। और खैर अभी कोई वक्त नहीं गया है, अभी भी हो सकता है, मिलता है। सेंट्रल में तो मिल ही रहा है, अगर आप सर्टिफिकेट निकालते हैं तो सेंट्रल की जितनी भी फैसिलिटीज है, तो कहाँ भी हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो तालीम में हो, चाहे और जगह हो, उसका फायदा पूरा मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। और आज भी आपको मिल सकता है। सेंट्रल के जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट वाली जिंदगी हो या पोस्ट ऑफिस का हो या रेलवे में हो, कुछ भी हो, सारी सहूलतें हैं। हमको मालूम नहीं और हम लड़ रहे नहीं, उसकी वजह से तहरीक होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। और वक्तन फौरतन वो चलते रहना तो मालूम पड़ता है। महाराष्ट्र में आपकी बिरादरी ने इतना बेनिफिट लिया है। अब तो आपके बहुत करीब शोलापुर, आप जाके पूछेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा बागवान बिरादरी से पूछिए, कितने डॉक्टर्स बने हैं, कितने एमडी बने हैं, कितने नौकरियों में लगे हैं, कितने नगर सेवक हुए हैं, कितने मेयर बने हैं, बहुत करीब है। तो हमें पता चलेगा कि बहुत 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 फायदा मिला है। जो मंडलनामा निकाला है, 45 साल का संघर्ष है, इसमें खाली बागवान बिरादरी नहीं, तमाम बिरादरी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी से अपन, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी आई हुई है, बहुत जल्दी से इसको इंक्लूड करा देंगे यहाँ पर। और वो जो बेनिफिट्स बागवान बिरादरी को यहाँ नहीं मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्दी से कोशिश करके एक मिनिस्ट्री के बहुत बड़ा लंबा काम नहीं, आप कुछ मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं, कुछ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। हमको सिर्फ वहां पर रेफरेंसेस देना है कि सब है, ऑलरेडी है, सिर्फ आपको इसको इंक्लूड करना है। और वो इंक्लूड कर सकती है गवर्नमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अपन बहुत जल्द से जल्द, मैं अब इलियास सेठ से आज ही सुबह मेरी बात भी हो रही थी, उनको तैयार करता हूँ पूरी तरीके से। इंशाअल्लाह ताला आप लोग उनका साथ दीजिए। 1-2 मीटिंग हम, अगरचे गवर्नमेंट भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, बात कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 मीटिंग के अंदर हम इंक्लूड हो जाएंगे। और जो सारे फायदे अल्लाह के फजल व करम से इसके मिलने वाले हैं, होने वाले हैं, वो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बागवान बिरादरी को मिलेंगे। दिल की गहराइयों से जनाब शब्बीर अंसारी साहब को, जिन्होंने 45 साल ओबीसी की खिदमत अंजाम दिए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकी खिदमत को हमेशा याद किया जाएगा। जैसा कि दिलीप कुमार साहब ने इनकी शख्सियत को अच्छा पहचान कर सपोर्ट किया, और आपने भी हमारे कर्नाटक को दिलाने के लिए कोशिश किए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी, जब तक कि हमारे बागवान जमीयत कर्नाटक में
हमारे को ओबीसी में शामिल नहीं करते हैं, आप अपने तरीक़ेकार बताकर हमको सपोर्ट करेंगे और इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, ये उम्मीद करता हूं। और एक बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आज हमारे दरमियान इलियास सेठ से मुशावरत करने के लिए अली जनाब शब्बीर अंसारी साहब जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है ओबीसी के, यहाँ पर तशरीफ लाए। हमें बहुत खुशी हुई और इलियास सेठ ने एक मुख्तसर से वक्त में जो है ना यहाँ पर एक नशिस्त अरेंज की। इसमें जो हमारी ओबीसी की जो कारकर्दगी थी, कम से कम ओबीसी की कारकर्दगी जमीयत बागबान की तरफ से 1980 से ये जारी है। इंशाल्लाह इसमें हो सकता है हमें स्टेट लेवल पे तो कामयाबी नहीं मिली, इंशाल्लाह हमें मरकजी सतह पर जो है ना इसमें कामयाबी मिल चुकी है, इसमें हमारा नाम इंक्लूड है। और यहाँ पर हम जो इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी फूलमाली ऑब्लिक बागवान की शक्ल में हमें मुयस्सर है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता हमारी ये कोशिश है कि भाई पर्टिकुलर लफ्ज बागवान इंक्लूड हो। इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिशें जारी रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भाई शब्बीर अंसारी साहब और हमारे पूरी जमीयत के लोग और इलियास सेठ थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी लेके और मजीद इस तहरीक को आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी स्टेट लेवल पे भी हमको कामयाबी मिल सकती है। मैं इस मौके पर तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए